हम लोग आपके झांसे में नहीं आने वाले। ये रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट रद्दी के टोकरी में उठाकर फेंकने वाली है और ये पहले कर चुकी है। हमें पता है, इसलिए हमें भरमाइए नहीं, हमें हमारा आरक्षण दीजिए और जब तक आप आरक्षण वापस नहीं करते तब तक हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ये कान खोलकर आप सुन लीजिए। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पान समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने को लेकर के संघर्ष कर रहे आईपी गुप्ता की पहल रंग लाई है और बिहार सरकार करीब 1 वर्ष के बाद अब एक बार फिर से कोर्ट जा रही है, जहां वह कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने की तैयारी में है जिसके तहत पान समाज को कोर्ट के पूर्व के आदेश में पूर्ववर्ती तौर पर ओबीसी में शामिल कर दिया गया था। यानी कि बिहार सरकार ने जो निर्णय लिया था कि पान समाज को एससी का दर्जा दिया जाए, उसे अलग अलग कारणों से निचली अदालत ने इसे रद्द कर दिया था, जिस कारण से पान तांती समाज जो है उसे लेकर के इस राज्य सरकार के फैसले को बाद में बदलना पड़ा था और इसके ओबीसी के दर्जे को ही बरकरार रखना पड़ा था। लेकिन इसे लेकर के आईपी गुप्ता ने लगातार पूरे बिहार में पिछले कुछ महीनों के दौरान काफी व्यापक स्तर पर संघर्ष किया है। उन्होंने पटना में भी अपनी ताकत दिखाई थी, जब बड़े स्तर पर उन्होंने रैली की थी। इतना ही नहीं, पूरे बिहार के एक एक गांव में जाकर के उन्होंने तांती समाज, पान समाज जो है उसे संगठित किया, उनकी आवाज को बुलंद किया और लगातार बिहार सरकार पर दबाव भी बनाया। तो उनका प्रयास अब रंग लाया है और बिहार सरकार ने इसे लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर के तमाम चीज़ें तय कर दी हैं और जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसने इस संबंध में किस प्रकार से राज्य सरकार की ओर से पहल की गई है इसकी जानकारी भी साझा की है, जिसमें कहा गया है कि पान समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने को लेकर के राज्य सरकार संकल्पित है, लेकिन कोर्ट के पूर्व के आदेश के कारण ही उसे ओबीसी के श्रेणी में रखा गया था। लेकिन अब एक बार फिर से राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच आईपी गुप्ता ने इसे अपने समाज की एक बड़ी जीत बताया है और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है, हम छोड़ जाते हैं आपको आईपी गुप्ता के पूरे बयान के साथ। दो नमस्कार। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। बिहार सरकार एक बार पुनः तांती तत्वा पान के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। आपको पता होगा कि 15/7/2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था जिसमें तांती तत्वा को पान का दर्जा दिया गया था। सरकार से हम मिन्नतें करते रहे, उन्हें कहते रहे कि आप हमसे मिलिए, रिव्यू पिटीशन में जाइए, मोदी सरकार से बात कीजिए, अध्यादेश लाइए, हमारे बच्चों की नौकरियां जिस सुप्रीम कोर्ट के गलत व्याख्या से छीना गया उसको वापस कीजिए। सरकार सुनी नहीं और हम लोग सड़क पे आए। लगातार 6.5 महीने हम लोग सड़क पे रैलियां आफ्टर रैलियां की और 13 अप्रैल को हम लोगों ने गांधी मैदान भरा। और हमारी इन दिनों सरकार से कुछ बातें चल रही थी जिसमें मैंने कहा था कि इंडियन इनकलाब पार्टी आपके सपोर्ट में तभी आएगी जब आप हमें आरक्षण देंगे और उसकी पहला कदम आपका ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत व्याख्या करके जो हमारे बच्चों को नौकरियां छीनी है, हमारे बच्चों को मेरिट लिस्ट से निकाला है, हमारे बच्चों को नामांकन रद्द किया है, उसको उस आदेश को समीक्षा कीजिए और हमारे बच्चों को स्वसम्मान सहित नौकरियां दीजिए, उनका एडमिशन लौटाइए। लेकिन सरकार भला अपने चालों से कब बाज आने वाली थी। अभी बिहार सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रेस रिलीज में ये कहा है कि उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच के सिविल अपील 188/02/17 के खिलाफ में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके विरुद्ध रिव्यू पिटीशन में जा रही है। उन्होंने ये फाइलिंग भी किया। 19/6/2025 को इन्होंने ये फाइल किया, रिव्यू पिटीशन में गए हैं। अब जरा हमें समझाने की कोशिश करे सरकार कि रिव्यू पिटीशन का डेट कब आएगा और रिव्यू पिटीशन का हश्र क्या होने वाला है और रिव्यू पिटीशन की सुनवाई कब होगी। इलेक्शन खत्म होगा, रिव्यू पिटीशन की सुनवाई भी नहीं होगी। ये एक छलावा है और हमारे तांती तत्वा जाति को भरमाने के भरसक प्रयास किया गया है। सरकार, एनडीए सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप आरक्षण में देना चाहते हैं तो अध्यादेश लाइए
और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत व्याख्या से जो नौकरियां मेरिट लिस्ट से हमारे बच्चों को हटाए हैं, नामांकन रद्द किए हैं, उसको रद्द समीक्षा कीजिए, पहला कदम चलिए। हम लोग आपके झांसे में नहीं आने वाले। ये रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट रद्दी के टोकरी में उठाकर फेंकने वाली है और ये पहले कर चुकी है, हमें पता है। इसलिए हमें भरमाइए नहीं, हमें हमारा आरक्षण दीजिए और जब तक आप आरक्षण वापस नहीं करते तब तक हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ये कान खोलकर आप सुन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।